तो हम लोगों ने ओपन इकोनॉमी के बारे में समझ लिया था कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है और क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। अब इसी को थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओपन इकोनॉमी एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, माइक्रो से तो नहीं जुड़ा है, क्योंकि ये दो नेशंस के बीच की इकोनॉमी की बात करता है। तो इसकी थ्योरी क्या है, ठीक है, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। सो थ्योरी से मतलब क्या है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो बिजनेस रिलेशन है, ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड सरप्लस है, वो किस वजह से ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, किस वजह से ट्रेड सरप्लस हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि यूएस में फ़िलहाल जो नेट एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव हो रहा है, जबकि इतनी पावरफुल कंट्री है। सो while economists debate whether these trade deficits are problems for the US economy, the nation's business community often has a strong opinion. Many business leaders claim that the trade deficit reflects unfair competition. Foreign firms are allowed to sell their product in US market and they contend while foreign government impede US firm from selling US product abroad. तो क्योंकि यूएस की जो मार्केट है काफ़ी ओपन मार्केट है और हर एक को ये परमिशन देती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स उस मार्केट में, यूएस मार्केट में लाकर बेच सकते हो। तो इस वजह से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। दुनिया भर की जो कंपनीज, क्योंकि वहाँ पर प्राइस अच्छे मिल जाते हैं, रेट अच्छे मिल जाते हैं बेचने के लिए यूएस मार्केट में। तो दुनिया भर की जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, वो यूएस में अपना सामान बेचते हैं। लेकिन इस वजह से यूएस में इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। इसीलिए अभी आजकल भी एट करंट आप देखोगे कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने काफ़ी सारे टैरिफ लगा के रखे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्हें अपना ट्रेड डेफिसिट ख़त्म करना है, ट्रेड बैलेंस करना है, जिसकी वजह से टैक्स ज़्यादा ले रही गवर्नमेंट वहाँ पे सामान बेचने के लिए, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कि यूएस की अगर हम बात करें तो ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए ट्रेड टैरिफ टैक्सेस बहुत ज़्यादा कर दिए। तो ट्रेड डेफिसिट क्यों है, उसका रीज़न यही है कि ओपन मार्केट है, काफ़ी ओपन मार्केट है और हर कोई भी कंट्री का कोई कंपनी वहाँ पे सेल कर सकती है, गुड्स को बेच सकती है इजी तरीके से। नेक्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड एंड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एट वर्क in open economy, we focus on supply and demand in two market. First is market for loanable fund, यहाँ पे लोन मिल सकते हैं, which coordinate national saving, domestic investment and the flow of loanable fund. तो लोनेबल जहाँ फंड मिलेंगे तो वो जो फंड तभी अवेलेबल हो सकते हैं जब लोगों के पास सेविंग हो। लोग बैंक के पास अपनी सेविंग रखाएंगे तो ही फंड मिल सकते हैं, तभी वो बैंक लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है या फ्लो ऑफ लोनेबल फंड है वो अब्रोड में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड नेट कैपिटल आउटफ्लो। द सेकेंड इज द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज विच कोऑर्डिनेट पीपल who want to trade domestic and foreign money. This section discuss supply and demand in each of these market separately. तो इसको हम सीखेंगे इसी चैप्टर में कि एक तो लोनेबल फंड की बात हो रही है कि फंड कहाँ से अवेलेबल हुआ, फंड जो आ रहा है वो बैंक लोन दे रही, तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आया, एक तो ये। दूसरा वो जो लोनेबल फंड है वो उसको इन्वेस्टमेंट करना है, फॉरेन मार्केट में पैसा लगाना है। तो क्योंकि ओपन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो वो जो भी सेविंग है जो कि लोनेबल फंड में कन्वर्ट हुई है, वो जो लोनेबल फंड है वो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पे आगे चल के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुआ, जहाँ पे कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है हमारा, अगर हम फॉरेन कंट्री में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मार्केट फॉर लोनेबल फंड वही हुआ कि मॉडल ऑफ ओपन इकोनॉमी मेक्स द सिंप्लीफाइंग। ओपन इकोनॉमी हर चीज़ लिबरल है, सिंप्लीफाई है, यू कैन डू इन फाइनेंस इन यू नो कोई भी अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या बिजनेस या ट्रेड करना है तो इट बिकम वेरी इजी, इट इज़ नाउ इजी इन ओपन इकोनॉमी मार्केट कि आप इजीली यू कैन सेल आउट, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, योर फैक्ट्री, योर इंडस्ट्री, यू कैन सेल आउट
goods and services in an easy way, not वेरी लेंदी फॉर्मेलिटीज़ और बहुत ज़्यादा टैक्सेस पेनल्टीज़ ये वो इन सब का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा, लाइसेंसिंग एंड ऑल। तो काफ़ी इजी हो गया है ओपन मार्केट में। पहले क्या होता, काफ़ी दिक्कत होती थी कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा देने पड़ते थे, फिर लाइसेंसिंग एंड ऑल एक्सपोर्ट करने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें लेंदी हुआ करती थी। लेकिन अब नहीं, अब ओपन मार्केट हो गई, लोग एक दूसरे की कंट्री में आसानी से सामान बेच सकते हैं। सो मार्केट फॉर लोनेबल फंड में ऑल सेवर गो टू दिस मार्केट। जो भी सेविंग है जिसके पास, इस मार्केट में जाएंगे, दे डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वहाँ से वो क्या बनेगा, लोनेबल मार्केट बनेगी। वहाँ पर लोन दिया जाएगा उस मार्केट से। लेकिन वो लोन कहाँ से आएगा, हम लोग जाएंगे और हम ही लोग क्या करेंगे, अपने पैसे रखेंगे। तो वो जो पैसा रखा हमने सेविंग, वो सेविंग कहाँ जा रही है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में जा रही है, बाहर हम पैसा लगा रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नेट कैपिटल आउटफ्लो में बाहर पैसा लगा रहे हैं। तो यही है कि when a nation saves $1 of its income, it can use that dollar to finance the purchase of domestic capital or to finance the purchase of an assets abroad. The two sides of identity represent the two sides of the market. How loanable fund, the supply of loanable fund comes from national saving and the demand for loanable fund comes from डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नेट कैपिटल। ठीक है, उन सेविंग की, उस लोन की डिमांड या तो डोमेस्टिक भी हो सकती है या फिर बाहर से कैपिटल आउटफ्लोज, मतलब बाहर कंट्री से भी ये डिमांड की जा सकती है। सो लोनेबल फंड इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट डोमेस्टिकली जनरेटेड फ्लो ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो ये वही चीज़ है कि जो एन सी ओ है, दैट इज नेट कैपिटल आउटफ्लो, अगर नेट और कैपिटल आउटफ्लो ज़ीरो से ज़्यादा है, ये बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे देखो, नेट कैपिटल आउटफ्लो अगर ज़ीरो से ज़्यादा है, कंट्री हैज़ नेट आउटफ्लो कैपिटल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब कि ज़ीरो से ज़्यादा है ना, इट मीन्स यू हैव enough saving to invest money outside the country, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट कम ले रहे हो, कैश इनफ्लो कम हो रहा है, कैपिटल इनफ्लो कम हो रहा है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो ये ज़ीरो से ज़्यादा है। अगर ये ज़ीरो से कम है मतलब नेगेटिव में हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है मतलब आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ले रहे हो बाहर से, आप कम कर पा रहे हो। ठीक है ना, आप ही हुआ ना, द कंट्री हैज़ ए नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल, अगर ज़ीरो से कम है, आउटफ्लो नेगेटिव में, तो नेट इनफ्लो ज़्यादा है, कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है। द कैपिटल रिसोर्सेज कमिंग फ्रॉम अब्रोड रिड्यूस द डिमांड फॉर डोमेस्टिकली जनरेटेड लोनेबल फंड, यानी कि लोग बाहर से पैसा मंगवा रहे हैं और यहाँ पर या तो पैसा कम है या तो इंटरेस्ट ज़्यादा है, डोमेस्टिक फंड कम है, ऐसे कह सकते हो, डिमांड उसकी कम है, कम होगा। रिकॉल दैट क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड सप्लाइड एंड द क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड डिमांडेड डिपेंड ऑन द रियल इंटरेस्ट रेट। अब रियल इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है भाई, अगर बाहर से पैसा सस्ता मिल रहा है तुम्हें इन्वेस्ट, तो आप बाहर से लोगे, इनफ्लो इनफ्लो ज़्यादा होगा आपका, है ना। डोमेस्टिक से क्यों लोगे, अगर डोमेस्टिक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो ये भी चीज़ डिपेंड करती है। यानी डोमेस्टिक में लोगों के पास सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो फिर बैंक में डिपॉजिट भी कम होगी, बैंक में डिपॉजिट कम होगी तो वो लोन वाले तो ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है वो, अगर कुछ टाइम डोमेस्टिक की, तो वहाँ पे क्या होगा कि हाई इंटरेस्ट रेट लगा देगी बैंक। ठीक है, क्योंकि बैंक में पैसे कम है, हाई इंटरेस्ट लगा देगी तो वो जो डिमांड है शिफ्ट हो जाएगी कैपिटल इनफ्लो, मतलब बाहर से पैसा लेने के लिए। ठीक है, यही जो मैंने समझाया, ये चीज़ मैंने बता दी है आपको, जो लिखा हुआ है। देखो, यहीं पर एक सप्लाई और डिमांड का जहाँ पे इंटरेक्शन होता है वही इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट हो जाता है, कि उसी रेट पे फिर लोन मिलता है। तो ये तो आपको पता ही है, डिमांड एंड सप्लाई का कर्व, ये जो कर्व है डिमांड एंड सप्लाई, ये तो पता ही है। सो द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी, द सेकेंड मार्केट इन दिस मॉडल ऑफ द ओपन इकोनॉमी इज द मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। Participate in the market trade US dollar in exchange for foreign currency. The analysis start the another identity from the last chapter. तो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि कैपिटल, जो नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा वही क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है ना, नेट कैपिटल आउटफ्लो का मतलब ये हुआ कि हमने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया, अब बाहर पैसा लगाया, अब वो बाहर पैसा लगा सामान बेचने में लगाया या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, जो भी है, तो वही आपका क्या, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा माइनस करने के बाद। नेट कैपिटल आउटफ्लो मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, तो वो नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वही नेट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है ना,
तो उसका मतलब वही हुआ नेट कैपिटल आउटफ्लो का मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी सामान बेचा है या कोई भी फैक्ट्री खोली है, बाहर कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये आपका नेट एक्सपोर्ट माना जाएगा, नेट कैपिटल आउटफ्लो। दिस आइडेंटिटी स्टेट दैट imbalance between purchase and sale of capital assets abroad equal the imbalance between export and import of the goods and services. For example, when US economy is running a trade surplus, अगर ट्रेड सरप्लस है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट इज मोर देन जीरो, तो फॉरनर आर बाइंग मोर यूएस गुड्स एंड सर्विसेज देन अमेरिकन आर बाइंग फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। सीधी बात है, हमारा नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हम हमारी गुड्स ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, हम कम खरीद रहे हैं। वॉट आर द अमेरिकन डूइंग विद द फॉरेन करेंसी दे आर गेटिंग फ्रॉम दिस नेट। तो यही हुआ ना कि भाई देखो, सेविंग कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारे पास, बात समझना। मैंने एक स्टोरी बताई थी कि जब पैसा बाहर से आता है ना, कंट्री के बाहर से, अगर एक मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो ये हमारा बेनिफिट है। डोमेस्टिक बेच रहे खरीद रहे हैं तो डोमेस्टिक में एक से दूसरे पास जा रहा है, लेकिन देश में तो उतना ही पैसा है ना उस कंट्री में। ए बी दे रहा, बी को ए दे रहा, बी को सी दे रहा, सी को डी दे रहा है, तो कंट्री में ही घूम रहा है पैसा। वो जो नोट है 100 रुपये कंट्री में घूम रहे हैं। लेकिन ये पैसा बाहर से कैसे आएगा, जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे, एक्सपोर्ट आपका पॉजिटिव रहेगा। एक्सपोर्ट जब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा नेट एक्सपोर्ट, तो बाहर की करेंसी हमारी कंट्री में आ जाएगी, तो हमारी वो जो सेविंग होगी वो एक्स्ट्रा सेविंग मानी जाएगी। उसी सेविंग को हम लोग क्या करेंगे, आउटफ्लो कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो नेट एक्सपोर्ट होना ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि क्या होगा कि आपका कैपिटल आउटफ्लो भी बढ़ जाएगा। आप फिर बाहर जाके पैसा इन्वेस्टमेंट, वही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करोगे फिर वहाँ से वापस से वहाँ की करेंसी या इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट जो भी है वो मिलेगा। तो इसीलिए एक्सपोर्ट करना गुड्स का बहुत ज़रूरी है। अभी यूएस में यही प्रॉब्लम हो रही है कि फ़िलहाल इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल जैसे डॉलर की डिमांड क्या हो रही, कम हो रही है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। इंपोर्ट ज़्यादा होगा, लोग बस सेविंग नहीं रहेगी, कि लोग पैसा अपना बाहर खरीदने में दिए दे रहे हैं। जब पैसा बाहर ही चला जा रहा है कंट्री से, तो हमारे पास सेविंग बचेगी नहीं। जब पैसा अंदर रहेगा, बाहर का पैसा अंदर आएगा, सेविंग होगी, सेविंग होगी तो बाहर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, लोगों का पैसा कम होगा तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगा वो महंगा मिलेगा, कॉस्टली मिलेगा, है ना। वो कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि लोगों का पैसा कम है, सेविंग कम है। तो डोमेस्टिक जो फंड होगा, डोमेस्टिक डिपॉजिट या सेविंग, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लोग डिमांड कम करेंगे, लोग बाहर से पैसा मंगाएंगे, तो नेट नेट जो इनफ्लो कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो कुल मिलाकर इन शॉर्ट, सामान बाहर बेचो, सारी कहानी, एक बिजनेस की कहानी क्या है, पूरी कहानी क्या है, कितना बड़ा बिजनेस हो, कितना भी बड़ा बिजनेस है, पूरी कहानी ये है भाई, सामान बेचो बाहर को, बाहर सामान बेचो, सामान बनाओ बेचो, है ना। सामान बनाओ मतलब आपने क्या किया, मशीन बना रहे हो, ठीक है, मोटर बना रहे हो, फ़ैन बना रहे हो, पंखे हुए, मोटर हुए, ये बना रहे हो आप। ये कैसे बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, स्टील लोहा ज़मीन से, अपने देश के ज़मीन से निकाल रहे हो, आपने बड़ी इंडस्ट्री लगाई हुई, उसको कन्वर्ट कर रहे हो प्रॉपर, जो भी प्रोसेस है प्योर मटेरियल में, मेटल में, बाद में उसको आप बना रहे हो सामान को। तो वो चीज़ जो आई थी वो ज़मीन के नीचे तुमने निकाली, और निकाल कर वो जो ज़मीन ने तुम्हें दी, वो जो अर्थ जो भी लैंड ने तुम्हें दी, उस चीज़ को तुमने उठा के बाहर बेच दिया, उसके पैसे मिल गए। वो तो तुम्हें लैंड से मिली थी ना, तुमने किसी से ख़रीदा नहीं था कि किसी और को तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल जो है इकोनॉमी, वो यहीं पर डिपेंड करती है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, आपके पास मैन पावर स्किल्स है। ठीक है, इसी पर डिपेंड करती है। अब वो सामान तुमने जो ज़मीन से निकाला था उसे बेच दिया बाहर, बाहर का पैसा आ गया, हमारे पास सेविंग बढ़ गई। तो हमने क्या किया, डोमेस्टिक सेविंग हमारी बढ़ गई, हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए, मार्केट तैयार हो गई हमारी। लोग फिर हमसे ये लोन लेने लगे, हमें उनका इंटरेस्ट मिलने लगा, हम ही को। तो हमारा जो
या बाहर पैसा भी अवेलेबल कराने लगे हम लोग। बाहर किसी को लोन चाहिए बाहर मार्केट में या इन्वेस्टमेंट हम करने लगे तो बाहर का भी इंटरेस्ट रेट हमारे पास आने लगा। तो घूम फिर के सारी कहानी बेचने की है, सामान बेचो भाई, इसी में सारी इकोनॉमी छुपी हुई है। अब यहाँ पे देखो, डिमांड फॉर डॉलर फॉर नेट एक्सपोर्ट। डिमांड फॉर डॉलर अगर हम यहाँ पे बता दें बढ़ती हुई, ये डाउनवर्ड होता है, इंक्रीजिंग होता है। अगर इंक्रीज हो रहा है यहाँ से, ये देखो, तो अगर डिमांड तुम्हारी बढ़ रही है इस किसकी, डॉलर की, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखो ये है, डिमांड और बढ़ी, ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज इक्विलिब्रियम रेट, यहाँ पर देखो ये जो एक्सचेंज रेट है ये तुम्हारा ये कम हो गया, डिमांड फॉर डॉलर तो नेट रियल एक्सचेंज रेट, तो डिमांड फॉर डॉलर फॉर नेट एक्सपोर्ट क्या हुई, तुम्हें बढ़ी, तो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा तुम्हें एक पॉइंट में। क्यों इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, क्योंकि सप्लाई का कर तुमने कांस्टेंट रखा हुआ है कि डॉलर इतना ही है भाई हमारे पास डॉलर इतना ही है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब डिमांड कम होगी ज़्यादा होगी, ठीक है, डिमांड कम है तुम्हारी यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ डॉलर एक्सचेंज इनटू फॉरेन करेंसी, तो जो क्वांटिटी है डॉलर की अगर ये कम है हमारे पास क्वांटिटी डॉलर की, तो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा। बैंक को पैसा नहीं लोन देने के लिए, लोन लेने वाले 10 लोग खड़े हुए हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेगी, है ना, ऐसी बात है कि क्वांटिटी क्या है तुम्हारे पास, कम है ही नहीं क्वांटिटी। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है, वही है पूरा। परचेजिंग पावर पैरिटी मैंने बता दिया था पहले ही। ओपन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहाँ से मिलता है, एक तो यहीं से समझ सकते हो इक्विलिब्रियम, ठीक है, पहले वाले ग्राफ से, कि जहाँ पे सप्लाई और डिमांड का कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वही इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। सो नेट कैपिटल आउटफ्लो, द लिंक बिटवीन द टू मार्केट, कौन सी दो मार्केट है, एक मार्केट तुम्हारी समझो कि सेविंग्स है डोमेस्टिक, उस सेविंग को नेशनल सेविंग को तुम्हें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड बाहर के इन्वेस्टमेंट में लगाया पैसा, ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट की एक कहानी चल रही है। तो दीज आर रिलेटेड थ्रू द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इस तरीके से, क्योंकि जो सेविंग है हमने कहाँ कहाँ दिया, एक तो डोमेस्टिक में इन्वेस्टमेंट किया, बाहर पैसा भी हमने लगा दिया, बराबर ना, हमने बाहर ही पैसा लगा दिया, मतलब आउटफ्लो किया, कैपिटल आउटफ्लो। हमारा पैसा इतना आता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के बाद हमने पैसा बाहर भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फंड मेरा जा रहा है, लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक पॉइंट में ये भी कहा जा रहा है कि जो नेट कैश आउटफ्लो, वो आउटफ्लो है जो भी पैसा हमने लगाया है नेट एक्सपोर्ट के बराबर पैसा लगाया। नेट एक्सपोर्ट मतलब टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इम्पोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट से पैसा आया 5,000 रुपये, बताने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 5,000 रुपये का जो 5,000 आ गया बाहर का पैसा, अब ये 5,000 हम क्या करें, तो 5,000 हमने क्या किए, अब देखो तुम्हारा इनफ्लो भी तुमने लिया होगा कुछ, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके तुम्हारा ये 5,000 रुपये हो गया, क्योंकि नेट कैश आउटफ्लो का मतलब नेट होता है, इनफ्लो माइनस करने के बाद। हेलो, हेलो, हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये है हाउ नेट कैपिटल आउटफ्लो डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि लोन अवेलेबल है तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, लोन अवेलेबल कम है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखो नेट कैपिटल आउटफ्लो कम है, यहाँ पे कम है तो रेट ज़्यादा है, देखो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है ना, यहाँ पर देखो कि ज़्यादा है नेट कैपिटल आउटफ्लो, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट रेट कम है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये वाला टॉपिक बाद में करेंगे।